हालेलुया। हमने काफी बात सुना, एक आज से कुछ नया विषय को सीखेंगे। पहले परमेश्वर के वचन को 3-4 बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। हालेलुया। पहले सृष्टि के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर ने कैसा मनुष्य को बनाया सीखेंगे, फिर उसके बाद यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ है, 3 बातों को सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, पहला प्रभु का सृष्टि के बारे में सीखेंगे, दूसरा परमेश्वर ने इंसान को किस तरह बनाया है, तीसरा इंसान को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ है। ये 3 बातों को सीखेंगे। हालेलुया। यस, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 1 से लेकर 5 तक वहां पे लिखा है। परमेश्वर ने उजाला हो बोलने से क्या हो गया है, पहले देखिए इस चीज को, आपका सृष्टि के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं सृष्टि के बारे में नहीं जानते हैं, किस तरह परमेश्वर ने बनाया है। प्रत्येक विश्वासों को, प्रत्येक बच्चों को मालूम होना चाहिए। हालेलुया। सब अच्छे से क्लियर आ रहा है आवाज, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, आवाज अच्छा आ रहा है मौत का, ओके। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से लेकर 4-5 पद पढ़ेंगे जल्दी से। आदि में परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, यहाँ पे लिखा है उजाला हो, तो उजाला हो गया। उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि उजाला को देखा कि अच्छा है, अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा उजाले को अंधियारे से अलग किया। उजाला को परमेश्वर ने अंधियारा को अलग किया। और परमेश्वर ने उजाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। यस, इसी तरह पहला दिन हुआ, ऐसे क्या, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी तरह परमेश्वर ने पहला दिन को बनाया। मैं जल्दी जल्दी जाना चाह रहा हूँ। आज हीरापुर में उद्घाटन भी है, घर का उद्घाटन भी है, वहां पे जाना है। फिर शाम को एक जगह प्रार्थना भी है, फिर शाम को फिर मैं लौटूंगा। कल प्रभु के दास आएंगे, लॉन्च बुक करना है, उसको सुबह 5 बजे पहुंचेंगे। हालेलुया। ठीक है, मैं जल्दी प्रभु का संदेश में जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा उजाला हो बोलने से उजाला हो गया। इस तरह सांझ हुआ। इस तरह इस प्रकार परमेश्वर ने पहला दिन को बनाया। दूसरा दिन को परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय 6 से लेकर 8 में लिखा है, परमेश्वर ने दूसरा दिन में आकाश को बनाया है। किसको बनाया, सब लोग बोलो। पहला दिन को क्या चीज बनाया परमेश्वर ने, उजाला और अंधियारा को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। उजाला हो गया। इस तरह अंधेरा भी हुआ। अंधेरा को क्या कहा परमेश्वर ने, इस प्रकार पहला दिन हुआ है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1 अध्याय 6 से 8 में लिखा है, परमेश्वर ने आकाश को बनाया दूसरा दिन में। फिर तीसरा दिन में परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय 9 से लेकर 13 तक अगर पढ़ेंगे तो फिर परमेश्वर ने भूमि को, समुद्र को, घास को, पेड़ पौधों को परमेश्वर ने तीसरे दिन में बनाया है। चौथा दिन में उत्पत्ति 1 अध्याय 14 से लेकर 19 पद में लिखा है, फिर ज्योति को, नक्षत्र को, बड़े बड़े तारागण को परमेश्वर ने 14 दिन में बनाया है। हालेलुया। फिर उसके बाद 5वें दिन में परमेश्वर ने जीव जंतु को बनाया है। क्या चीज को बनाया है, जीव जंतु को बनाया। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। सभी लोग बोलो, मनुष्य को बनाया। मनुष्य को उत्पत्ति 1 अध्याय 20 से लेकर 21 तक है वहां पे। फिर उसके बाद 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया है। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद है। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना है। कोई आपको पूछेगा तो बताना है। पहला दिन किसको बनाया परमेश्वर ने, ओके। दूसरा दिन परमेश्वर ने किसको बनाया, आकाश को। तीसरा दिन परमेश्वर ने
तीसरा दिन पेड़ पौधों को बनाया है, समुद्र को बनाया है, हालेलुया। चौथा दिन परमेश्वर ने तारागण को बनाया, आकाश को बनाया, सॉरी तारागण को, नक्षत्र को बनाया 14 दिन में। 5वें दिन में परमेश्वर ने जीव जंतु को बनाया। किसको बनाया है? जितने जीव जंतु पाए जाते हैं धरती में, पृथ्वी में, ये सब चीज को परमेश्वर ने 5वें दिन में बनाया। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया है। सब लोग बोलो क्या किया है? विश्राम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद और एक विशेष बातें हम लोग सीखेंगे। मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया है, अभी हम लोग अक्सर इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, हालेलुया। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, कौन सा दिन में बनाया? 6वां दिन में बनाया। कैसे बनाया? मनुष्य को अपने हाथों से रचाया है। मिट्टी को छाना, मिट्टी को छानकर परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने जैसा परमेश्वर था वैसा परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया। जैसा परमेश्वर चलता है, फिरता है, सुनता है, देखता है ना, वैसा जैसा परमेश्वर चलता भी है, परमेश्वर सुनता भी है, परमेश्वर बात भी करता है, परमेश्वर सारी चीजें परमेश्वर के अंदर में पाया जाता है। वो चीज है जैसा परमेश्वर ने उनको निर्माण किया है, परमेश्वर ने उनको बनाया। जब बनाने के बाद आदम के अंदर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं था, हालेलुया। स्वस्थ था, चंगा था, भला था, किसी प्रकार की बीपी नहीं था, शुगर नहीं था, कैंसर बीमार, लकवा बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं था, हालेलुया। बहुत अच्छा था। लिखिए, आप लिखना चाहते हैं तो, हालेलुया। जब मनुष्य को परमेश्वर ने आदम को बनाया, बनाने के बाद, आदम का मतलब है मिट्टी से रचाया है। आदम का मतलब है जीवन देने वाला है। सुनो, आदम को किससे बनाया? परमेश्वर ने मिट्टी से रचाया है। आदम को अपने सांस को डाला है और आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, आदम का मतलब है, आदम को मिट्टी से रचाया, आदम का मतलब है जीवन देने वाला है। क्या देने वाला है? जीवन देने वाला है। आदम के अंदर में 14-15 गुण है। उसके अंदर में पहला गुण है, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया उसके अंदर में डर नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, जब आदम को बनाया परमेश्वर ने स्वार्थ नहीं था। तीसरी बात जब आदम को बनाया उसके अंदर में गुस्सा भी नहीं था। चौथी बात, जब आदम को बनाया परमेश्वर ने अविश्वास भी नहीं था। फिर उसके बाद 5वीं बात, जब आदम को बनाया, बनाने के बाद उसके अंदर में चंचल मन नहीं था। चंचल मन बोलने से चंचलपन नहीं था। फिर उसके बाद 6वीं बात है, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद उसके अंदर में बाधा ही नहीं थी। फिर उसके बाद 7वीं बात है, जब आदम को बनाया अशांति नहीं है उसका जीवन में। फिर 8वीं बात है, जब आदम को बनाया है उसके अंदर में दुख, उसके अंदर में परेशान नहीं है। फिर उसके बाद 9वीं बात है, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया उसके अंदर में वेदना नहीं है, अरे कष्ट नहीं है, परेशान नहीं है। फिर उसके बाद कितना हो गया? 9। 10वां है, जब आदम को बनाया उसका जीवन में चिंता ही नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा मनुष्य है कि मेरे जीवन में बिल्कुल चिंता नहीं है? ये पृथ्वी में कोई है क्या? एक मनुष्य नाते हर एक मनुष्य के अंदर में पाया जाता है कि हर एक मनुष्य के अंदर में चिंताएं आता है, आता नहीं आता है? चाहे बड़ा परिवार का हो, चाहे छोटा परिवार का हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे कूली करने वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनके अंदर में जरूर क्या रहता है? चिंता ही रहता है, हालेलुया। फिर जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद उसके अंदर में श्राप नहीं था, हालेलुया। क्या नहीं था? श्राप नहीं है, बिल्कुल, हालेलुया। फिर उसके बाद 12वीं बात है, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद उसके अंदर में किसी प्रकार की व्याधियां नहीं है, किस प्रकार की रोग नहीं है। भला था, चंगा था, अच्छा था, स्वस्थ था, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है, एकदम फिट है, हालेलुया, हालेलुया।
तो हमेशा आदम परमेश्वर का स्तुति करने वाला है। परमेश्वर ने उसको क्यों बनाया है? परमेश्वर के साथ आराधना करने के लिए, परमेश्वर के साथ मिलकर स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने आदम को रचाया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद आप जानते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला। नींद में डालकर परमेश्वर ने पसली से एक नारी को बनाया, एक स्त्री को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया कैसा था? अच्छा था। शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई अविश्वासी नहीं है, सच कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये चिंता, ये परेशानी, ये दुख क्यों आया है? हालेलुया। जब शैतान ने उसका जीवन में क्या किया है? शैतान ने कहा अगर इस फल को खाओगे तो आप कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा को उन लोगों ने क्या किया है? तोड़ा है। तोड़ने के बाद आदम हव्वा ने दोनों क्या किया है? परमेश्वर से विरोध में पाप किया है। परमेश्वर का महिमा से क्या हो गया है? रहित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का मतलब है, ग्रीक भाषा में कहते हैं डायबोल्स। डायबोल्स का मतलब होता है बहुत सारे निंदा करने वाला शैतान है। फिर ग्रीक भाषा में डायमन कहते हैं। डायमन कहते हैं, डायमन का मतलब होता है बहुत सारे शैतान का झुंड है। क्या है? डायमन का मतलब क्या है? शैतान के बहुत सारे झुंड है। झुंड का मतलब एक नहीं, दो नहीं, हजारों, करोड़ों, लाखों हैं शैतान का झुंड। हालेलुया। फिर तेलुगु में कहते हैं अपवादी कहते हैं, और उसके बाद इब्लिस भी बोलते हैं शैतान को। फिर उसके बाद लूसीफर भी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर इन लोग संसार में चले गया। चले जाने के बाद यीशु मसीह ने सोचा मैं मानव जाति को बचाऊंगा, मानव जाति को बचाकर मैं उनको क्या करूंगा? उनके सारे पापों को धोकर पवित्र करूंगा बोल के प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? एक योजना बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहां पे पैदा हुआ है? बेथलेहम में पैदा हुआ है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। कहां पे पैदा हुआ है? सभी लोग बोलो बेथलेहम में। इस मानव को, आदम को, हव्वा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम, और यूसुफ वचन में लिखा है मरियम से प्रभु ने बात किया है। उससे पहले मीका भविष्यवक्ता के साथ बात किया, उसके बाद यशायाह नबी के साथ बात किया कि लगभग 4000 साल पहले से एक प्रभु का दास लोग ने कहा एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है, वो भी बेथलेहम में पैदा होने वाला है। हालेलुया। यीशु का मतलब है उद्धार देने वाला है। लिखो, यीशु का मतलब होता है उद्धार देने वाला। प्रभु का मतलब होता है अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकारी होता है। फिर क्रिस्ट मसीह का मतलब है अधिकारी, यीशु का मतलब है उद्धार है, प्रभु का मतलब है अधिकारी है, यीशु क्रिस्ट का मतलब है अभिषेक है। हालेलुया। वो यीशु मसीह कहां पे पैदा हुआ है? बेथलेहम में पैदा हुआ है। सब लोग जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। कौन दूर हो गया? आदम हव्वा ने दूर हो गया। वहां से परमेश्वर ने एक वाटिका बनाया है। वाटिका में जीव जंतु को, पक्षियों को, सारी चीजों को रखा है। उसके ऊपर अधिकार दिया परमेश्वर ने। आदम हव्वा को कहा फलो फूलो पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ बोल के परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद शैतान की आदि होकर क्या हो गया? पाप में गिरकर परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, परमेश्वर की संगति से दूर हो गया, प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गया। अगर पहला कलीसिया है वाटिका के अंदर में, आदम हव्वा ने जब परमेश्वर मिलने आता था, हालेलुया, किससे? आदम के साथ, हव्वा के साथ। पहला परिवार भी आदम हव्वा है, पहला कलीसिया भी वहीं से वाटिका के अंदर से प्रारंभ हुआ है। हालेलुया। उस आदम हव्वा को बचाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने बेथलेहम में पैदा हुआ है। आमीन बोलिए। और दुनिया में जितने मानव जाति है सारे लोगों को बचाने के लिए मेरे यीशु मसीह
पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की कोख से पैदा हुआ है, पैदा होके बेथलेहम में जन्म हुआ है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग आ रहे हैं, बेथलेहम का मतलब क्या है, क्या है? हालेलुया। वहां पे 4 लगभग 3 अक्षर है। बेता का मतलब है घर है, हेल का मतलब है परमेश्वर है, हेम का मतलब है रोटी है। उसका फुल फॉर्म क्या है? बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। लिखे क्या? लिखे क्या? बेथलेहम। सब लोग बोलोगे, सब लोग बोलेंगे बेथलेहम। जोर से बोलो। कहां पे पैदा हुआ यीशु मसीह? बेथलेहम में पैदा हुआ है। हालेलुया। दाऊद के नगर में बेथलेहम में यीशु मसीह ने क्या हुआ है? पैदा हुआ है। बेथलेहम, वहां पे हेल आया, हेम आया। बेथ का मतलब है घर होता है, हेल का मतलब है परमेश्वर होता है, हेम का मतलब है रोटी होता है। उसका जो फुल फॉर्म है बेथलेहम, रोटी का घर है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेथलेहम में कौन कौन रहने वाले हैं? पहला हमने सीखा, सृष्टि के बारे में सीखा है। दूसरा हमने मानव को कैसा बनाया, बनाने के बाद स्वस्थ था, अच्छा था, भला था, चंगा था, किस प्रकार बीमार नहीं थी। फिर उसके बाद हमने सीखा है बेथलेहम के बारे में सीखा है। बेथलेहम मतलब क्या है हमने सीखा, रोटी का घर है। और उसके बाद चौथी बात है बेथलेहम में कौन कौन रहने वाले हैं। हालेलुया। बेथलेहम में दाऊद राजा भी वहीं से पैदा हुआ है। कहां पे पैदा हुआ है? दाऊद राजा भी बेथलेहम में पैदा हुआ है। दाऊद राजा भी बेथलेहम का है। दूसरा, दाऊद राजा को भी बेथलेहम में उसको अभिषेक किया गया है। दाऊद राजा बेथलेहम में पैदा हुआ और दाऊद राजा को भी बेथलेहम में अभिषेक किया गया है। फिर उसके बाद बोयाज की जो है ना पत्नी है, रूत है, वो भी कहां की है? बेथलेहम की है। फिर उसके बाद राहेल की पत्नी भी बेथलेहम में उसको मिट्टी दिया गया है। फिर उसके बाद यीशु मसीह भी एक गौशाला में बेथलेहम में पैदा हुआ है। बेथलेहम का बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है। हालेलुया, हालेलुया। भले वो छोटा सा गांव है, छोटा सा शहर है, लेकिन यीशु मसीह पैदा होने के कारण वो बेथलेहम को पूरा विश्व में जाना गया है। विश्व के लोग भी बेथलेहम के बारे में सुनते हैं। वहां यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ है। सभी मानव जाति को बचाने के लिए वहां पे यीशु मसीह क्या हो गया है? पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद पहला हमने सृष्टि के बारे में सीखा। दूसरा हमने मानव को कैसा बनाया, जब बनाया तो स्वस्थ वाला चंगा था, अच्छा था, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई वेदना, कोई बाधा, कोई चिंता, कोई मुसीबत नहीं था, बहुत अच्छा स्वस्थ वाला चंगा था। और तीसरी बात हमने सीखा है बेथलेहम का मतलब क्या है, हमने सीखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। जो यीशु मसीह जो पैदा हुआ है उसका कुछ नाम दिया गया है। जहां पे यीशु मसीह पैदा हुआ, बेथलेहम में पैदा हुआ, पैदा होने से प्रभु यीशु मसीह का कुछ नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया गया है यीशु का नाम? हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपना हाथ को उठाएंगे। जो यीशु मसीह पैदा हुआ है उसका कुछ नाम दिया गया है। जैसा इंसान का भी एक नाम रहता है, इंसान का भी एक सरनेम रहता है, रहता नहीं रहता है? रहता है ना। वैसे यीशु मसीह का भी कुछ नाम दिया गया है। सभी लोग बोलो, यीशु मसीह का भी कुछ नाम दिया गया है। उस नाम क्या है? हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? जल्दी से। वह पुत्र जानेगी और उसका नाम यीशु रखना। बस क्या बोला? वो पुत्र जानेगी, उसका नाम यीशु मसीह संसार में आने के पहले एक पुत्र जानेगी। मरियम कोख से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण होगी। होने के बाद क्या होगा?
एक पुत्र जानेगी, उसका नाम क्या रखना है? यीशु रखना। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। पहला जो पैदा हुआ है वो उसका नाम है यीशु मसीह है। सब लोग बोलो, पैदा वाला कौन है? बेथलेहम में प्रभु यीशु मसीह नाम दिया गया है। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 22 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा? उसी का 22 पद। यह सब इसलिए हुआ कि हाँ जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था हाँ और पूरा हुआ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रभु की महिमा के लिए उसको बाहर ले जाइए। क्या नाम दिया गया है? फिर से पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 1 का 22। यह सब इसलिए हुआ हाँ, कि जो वचन प्रभु ने बाहर ले जाइए। बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ, बाहर ले जाना, थोड़ी देर बाहर। वहां ऐसा लिखा इमानुएल बोल के लिखा है क्या? हाँ, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी, एक पुत्र जानेगी। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यस, तो यीशु मसीह जो पैदा हुआ है, पैदा वाला नाम मैंने कहा यीशु मसीह है। दूसरा नाम उसका इमानुएल है। मैं बताते जाऊंगा तो नोट करते जाए आप लोगों की, मेरे पास समय नहीं है, 11 बजे मुझे समाप्त करना है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 2 में लिखा है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। सब लोग बोलो, जो यीशु मसीह पैदा हुआ है उसका नाम इमानुएल रखा गया है। और जो पैदा हुआ यीशु मसीह पैदा हुआ है जो यहूदियों का राजा है। लूका सुसमाचार 1 अध्याय 32 में लिखा है वो सर्वशक्ति परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ है। फिर उसके बाद लूका सुसमाचार 1 अध्याय 50 में लिखा है वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद वो उद्धार देने वाला पैदा हुआ है। यशायाह नबी किताब 9 अध्याय 6 में लिखा है वो अद्भुत काम करने वाला उसका नाम दिया गया है और आश्चर्य कर्म करने वाला उसका नाम दिया गया है और सर्वशक्तिमान प्रभु बोल के उसका नाम दिया गया है और नित्य परमेश्वर बोल के उसका नाम दिया गया है। वो समाधान करता बोल के उसका नाम दिया गया है। फिर उसके बाद उसका नाम मैसिया बोल के भी दिया गया है। एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी किताब 11 अध्याय 1 पद पढ़िए, वहां पे क्या नाम दिया गया है यीशु का? जल्दी से, यशायाह नबी किताब 11 अध्याय 1 पद। तब यीशु के कटों में से एक डाली फूट निकलेगी हाँ और उसकी जड़ में से एक सागर निकलकर फलवंत होगी। हाँ, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा हाँ, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। फिर से पढ़िए दीजिए, वहां पे एक बात लिखा है। हाँ, तब यीशु के कटों में से एक डाली फूट निकलेगी। एक डाली फूट निकलेगी। सभी लोग बोलो, एक डाली फूट निकलेगी। उसके बाद और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ, यहोवा का आत्मा यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, बुद्धि और कौन सी आत्मा है? समझ का आत्मा, यहोवा। सब लोग इधर देखिए, सभी पवित्र आत्मा जो किसकी आत्मा है? बुद्धि की और समझ की और ज्ञान की आत्मा बोल के लिखा है। हालेलुया। यहोवा की आत्मा क्या बोलना चाहिए? हाँ, कभी झूठ नहीं बोलता है। यहोवा की आत्मा कभी भी यहोवा की आत्मा कभी भी क्या बोलना तो मसीह के विरोध में बात नहीं करता है, क्योंकि यहोवा की आत्मा बुद्धि की और कौन सी आत्मा है? समझ की और कौन सी आत्मा है? ज्ञान की आत्मा और फरकने की आत्मा है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद दानियल पुस्तक 9 अध्याय 25 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? दानियल पुस्तक 9 अध्याय 25 पद। हाँ, जल्दी से। इसीलिए यह जान और समझ ले हाँ, कि यरूशलेम को हाँ, फिर बसाने की आज्ञा के हाँ, निकालने से लेकर हाँ, अभिषिक्त प्रदान के समय 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौकों और
हालेलुया, हालेलुया। इस नबी में भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम मैसिया भी दिया गया है। पहला प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु दिया गया है, इमानुएल दिया गया है, यहूदियों का राजा भी दिया गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया गया है, पवित्र परमेश्वर का नाम भी दिया गया है, उद्धारकर्ता भी दिया गया है, सर्वशक्तिमान बोल के दिया गया है, अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला दिया गया है प्रभु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर उसके बाद पहला हमने सृष्टि के बारे में सीखा है, दूसरा हमने मनुष्य को जब बनाए तो कैसा था, स्वस्थ वाला चंगा था। फिर तीसरी बात हमने सीखा है जब मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर फलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, परमेश्वर का विरोध में उन लोगों ने काम किया है, शैतान उनको बहका दिया है। शैतान का नाम भी मैंने बताया, शैतान क्या क्या बोलते हैं आपको बताया। फिर उसके बाद बेथलेहम का भी मैंने आप लोगों को सुनाया, बेथलेहम में कौन कौन व्यक्ति थे उसके बारे में भी बताया। हालेलुया। फिर उसके बाद यीशु का नाम क्या क्या नाम जो यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ है उसका नाम क्या क्या नाम दिया गया उनके मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जब यीशु मसीह, छठवीं बात है, जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ है तो क्या क्या लेकर आया है। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु का वचन मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 10-11 पद पढ़ेंगे। अगर जिसके पास बाइबल है तो जल्दी से पढ़ेंगे। देखकर वे अति आनंदित हुए। हाँ, उन्होंने उस घर में अति आनंदित हुए। यस, उन्होंने उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के फल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर अपना उसको सोना, बस वहां पे लिखा है, वहां पे ज्योतिषी लोगों ने जब तारा को देखा, तारा को देखने के बाद मैं अगले संडे को तारा के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। इस संडे को हम लोग इस सब्जेक्ट को सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तारा को देखा, देखने के बाद ज्योतिषी लोगों को मालूम हुआ कि कहीं न कहीं एक राजा पैदा हुआ बोल के उन लोगों ने वो तारा को क्या किया है, तारा वचन में लिखा आगे आगे तारा, पीछे पीछे क्या है, पंडित लोग बोल के गीत भी लिखने वाला कहता है। हालेलुया। वैसा यीशु मसीह पैदा बोल के ज्योतिषी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या चढ़ाया है, सोना चढ़ाया। पहली बात सोना की बात करना चाह रहा हूं। हालेलुया। सोना का मतलब क्या है, सोना ही प्रभु यीशु मसीह को क्यों चढ़ाया गया है। हालेलुया। नहीं तो कपड़ा दे सकते हैं उसको, सही है ना, नहीं तो क्या बोलना चाहिए, हीरा भी कपड़ा भी दे सकते हैं उसको, नहीं तो कुछ बुक दे सकते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ को बच्चों को क्या क्या देते हैं, गिफ्ट, खिलौना भी देते हैं, और क्या देते हैं, खेलने वाला चीज, हाँ, जो छोटे छोटे चीज होते हैं वो देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह को यहाँ पे खिलौना नहीं लाया, कपड़ा नहीं लाया है, नहीं तो छोटा छोटा वाला गाड़ी होता है बच्चे लोग कार मन खेलने वाला, वो भी लेकर नहीं आया, बल्कि यहाँ पे 3 चीज यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए लेकर आया। पहला चीज है सोना लेकर आया, सोना लाके प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 9 अध्याय 1 पद पढ़िए। मेरे पास थोड़ा बाइबल इधर उधर हो गया मेरा बाइबल का, चलिए जल्दी से पढ़िए। दूसरा इतिहास 9 अध्याय 1 पद। जब सीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, हाँ, किसका, सुलेमान की कीर्ति, सोलोमन की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली, हाँ, को चली। यरूशलेम में आई है। कौन आई है? सीबा की रानी। क्यों आई है सीबा की रानी? इसलिए आई है कि सोलोमन का ज्ञान को, सोलोमन का प्रतिष्ठा को, सोलोमन का बुद्धि को, सोलोमन बनाने वाले बड़े बड़े इमारतों को, बड़े बड़े
घरों को, बड़े बड़े मंदिरों को, क्योंकि आज तक सोलोमन जैसा ज्ञानवान व्यक्ति कोई नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति था, ज्ञानवान व्यक्ति था, यरूशलेम का राजा भी था सोलोमन राजा। तो सोलोमन का क्या लिखा, प्रीति को क्या लिखा, प्रीति को, और क्या है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा लिखा है। सुलेमान की कीर्ति, हाँ, सोलोमन की कीर्ति सुनकर, कीर्ति बोलने से उसका नाम, उसका किया वाला अच्छा अच्छा काम को क्या बोलते हैं, कृति। हाँ, कृति। कृति को सुनकर सीबा रानी सोलोमन राजा से मिलने आई। आमीन बोलिए, हालेलुया। सोलोमन राजा से मिलने आई, आने से वो सीबा रानी भी सोलोमन को सोना लेकर आके गिफ्ट दी है। हालेलुया। ये सोलोमन राजा यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। किसको दर्शाता है सोलोमन राजा? यीशु मसीह को दर्शाता है। इसलिए सीबा रानी भी राजा को, उस समय कोई राजा से मिलने जाना है तो सोना लेकर जाते थे। हालेलुया, उसको गिफ्ट देने के लिए। वैसी यहाँ पे जब सीबा रानी भी सोलोमन राजा से मिलने आए, मिलने आने से उसका भी सोना का गिफ्ट दिया है। उसी तरह यीशु मसीह से भी मिलने आया जो पंडित लोग, जो दोस्त ज्योतिषी लोग, यीशु मसीह को भी क्या चढ़ाया है? सोना चढ़ाया। सोना इसलिए चढ़ाया है क्योंकि वो राजा था, पूरे राजा, पूरे संसार का राजा है, पूरा दुनिया का राजा है, पूरे वर्ल्ड का राजा है, पूरा पृथ्वी का राजा है। इसलिए यीशु मसीह को सोना का गिफ्ट दिया, सोना का चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ साथ वो परमेश्वर का पुत्र भी था, वो राजाओं का राजा भी था और उद्धार करता भी था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को क्या किया है? सोना का गिफ्ट चढ़ाया है। कितने लोगों को समझ में आया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोना क्यों चढ़ाया समझ में आया क्या? क्योंकि वो कौन था? राजा था। सब लोग कौन था? राजा है। पुराने नियम में अगर कोई राजा से मिलने जाना है, कुछ गिफ्ट लेकर जाना है तो क्या ले जाते थे? सोना लेकर चढ़ाते थे, उनको गिफ्ट देते थे। हालेलुया, हालेलुया। सोना राजाओं का राजा को, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया है? चढ़ा दिया गया है, दे दिया गया। और एक वचन को पढ़िए, 11 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा? मत्ती का 2 का 11, फिर से, हाँ 2 का 11 मिला? नहीं मिला? मेरा बाइबल थोड़ा सा इधर उधर हो गया। उस घर में हाँ पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, उसका माता मरियम के साथ देखा है, और मुंह के बल गिरकर क्या किया? मैंने बालक को प्रणाम किया। मुंह के बल गिरकर क्या किया है? उस बालक को प्रणाम किया। कभी कोई बच्चा के सामने प्रणाम करते हैं क्या? बच्चा को गोद लेते हैं, वहां पे मुंह के बल गिर गया, पर उसके बाद प्रणाम किया, और फिर उसके बाद क्या किया? उसको दंडवत किया। क्या कोई बच्चा को हम दंडवत करते हैं क्या? मुंह के बल पर गिरते हैं क्या? क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन ज्योतिषी को क्या मालूम हुआ कि ये बच्चा नहीं है, ये राजा है। आमीन बोले हो? ये कौन है? राजा है। ये युग का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। वो यीशु मसीह कहां पे पैदा हुआ है? बेथलेहम में पैदा हुआ है। हालेलुया। सबको उद्धार देने के लिए पैदा हुआ है, सबको अनंत जीवन देने के लिए पैदा हुआ है, सबका समस्या का समाधान देने के लिए मेरे यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद दूसरा उसको क्या चढ़ाया है? और अपना अपना थैला खोलकर पहला सोना चढ़ाया, फिर उसके बाद बस उसके बाद क्या चढ़ाया है? लोबान चढ़ाया। एक वचन को पढ़ेंगे, ले व्यवस्था 6 अध्याय 15 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? ले व्यवस्था 6 अध्याय 15 पद, जल्दी से पढ़ेंगे। इतना देर लग जाता है? अन्नबलि के तेल
हाँ, और वहाँ अन्न बलि के तेल, यहाँ पे लिखा अन्न बलि का तेल। मिले हुए मैदे में से, हाँ, मिले हुए मैदे एक में माउथ दे से दीजिए अच्छे से। मिले हुए मैदा से मुट्ठी भर और मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर, देखो वहां पे एक शब्द लिखा है पुराना, लोबान उठाकर बोल के पुराना नियम में लिखा है। हालेलुया। क्या उठाकर? लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणत। तो हाँ, आगे इस बात को यहोवा की सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाएं। हाँ, सुगंध के लिए कहां पे चलाया है? वेदी पर चलाया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। भाई हमने सीखा है सोना क्यों चढ़ाया है? राजाओं का राजा है, यहूदियों का राजा है, इजराइल के राजा है, दुनिया की राजा है, वर्ण के राजा है, वो आने वाला है। हालेलुया। सिर्फ एक देश का नहीं है, पूरा पृथ्वी का राजा है, पूरे संसार का राजा है वो। हालेलुया। जैसा बस्तर का भी एक राजा था, वो राजा सिर्फ बस्तर का ही था, लेकिन आपका मेरा राजा पूरा वर्ण का राजा है। सब लोग बोलो, पूरे संसार का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पुराना नियम में धूप जलाने के लिए प्रभु का भवन में, अगर धूप जलाने के लिए, उसके बाद क्या लिखा बेटा वहां पे? और एक फिर से पढ़ना वो वचन। अन्न बलि का तेल लिए हुए मैदे से, किससे? मैदे से कुप्पी बार, मुट्ठी बार, सब लोबान। सब लोग बोलो, सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ के लिए यहोवा की सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए, हाँ, क्या के लिए चढ़ाते थे उन लोग? सुखदायक सुगंध के लिए। सुगंध बोलने से स्मेल आने के लिए, खुशबू आने के लिए ना। हालेलुया। इंग्लिश लोग स्मेल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? खुशबू आने के लिए बोलते हैं, सुगंध भी बोलते हैं। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? वेदी पर जलाए। आमीन बोलिए। क्योंकि ये जो यीशु है सुगंध देने वाला है, खुशबू देने वाला है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोबान चढ़ाया गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। आपका पाप का खुशबू को मिटाने के लिए, आपका सुगंध बनाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, आपको सुंदर बनाने के लिए, आपको ब्यूटी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बेथलेहम में पैदा हुआ है। इसलिए मेरे यीशु मसीह को क्या चढ़ाया गया है? लोबान चढ़ाया गया है। हालेलुया। आपका जीवन से, हमारे जीवन से पाप का बदबू आ रहा है। कौन सा बदबू आ रहा है? पाप का बदबू आ रहा है, पाप का स्मेल आ रहा है, पाप का क्या बोलते हैं? खुशबू आ रहा है। हालेलुया। वो सारे पाप का खुशबू को, पाप का गंदगी को मिटाने के लिए मेरे यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ। इसलिए मेरे यीशु मसीह को क्या चढ़ाया? लोबान चढ़ाया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। लोबान क्या क्या चीज को दर्शाता है? लोबान परमेश्वर की सन्निधि को दर्शाता है। लोबान गंधरस को दर्शाता, सॉरी, लोबान धूप को, क्या 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 बोल के लिखा है? खुशबू, खुशबू है ना, उसको दर्शाता है। लोबान तेलुगु में దేవుని सन्निधि की, धूप वेद की यहाँ पे लिखा है। और लोबान गंधरस के लिए भी, वेदी के लिए भी, जैसा कोई व्यक्ति क्या बोलना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़िए, दूसरा कोरिन्थी 2 का 16 पद पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। दूसरा कोरिन्थी 16 का 6, दूसरा कोरिन्थी 2 का 16, सॉरी, दूसरा कोरिन्थी 2 का 16, सभी लोग जल्दी से पढ़ेंगे। उसके लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की
गंध और और पितरों के हाँ लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। जीवन की सुगंध आता। आमीन बोलो। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा जीवन है? जीवन की निमित्त जीवन की। हाँ जीवित निमित्त जीवित सब लोग बोलो जीवित निमित्त जीवित जीवन के हाँ निमित्त जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध। जीवन का सुगंध है। आमीन बोलो। कौन सा सुगंध है? जीवन का जीवन का सुगंध है। क्या आपके पास जीवन का सुगंध है क्या? हम लोग कभी कभी क्या सेंट मारते हैं, फोक क्या बोलते हैं उसको भी लगाते हैं। कभी कभी आपका बॉडी के अंदर में स्मेल आता है, आता नहीं आता है? हालेलुया हालेलुया। तो आपको मुझको प्रभु यीशु मसीह जीवित की सुगंध देने के लिए मैं यीशु में पैदा हुआ। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। आपका जीवन बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ जीवन को, अंधकार का जीवन को, पापमय का जीवन को, अशुद्धता में रहने वाला जीवन को, नशा करने वाला जीवन को, सिगरेट पीने वाला जीवन को, ये जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बदलकर एक अच्छा जीवन देने के लिए, जीवन का सुगंध देने के लिए मेरे यीशु ने बेथलेहम में पैदा हुआ है। आमीन। के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आखिरी बात है आगे। पहला सोना प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया है। दूसरा सोना का मतलब क्या हमने बताया। फिर उसके बाद दूसरा लोबान प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया है। फिर तीसरा और क्या चढ़ाया है? हाँ खांडरस चढ़ाया है। एक वचन को पढ़ेंगे, मार्कुस सुसमाचार 15 अध्याय 23 पद पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? सभी लोग इधर देखिए, मार्कुस सुसमाचार 15 का 23। हाँ मौत दीजिए किसी को, मौत एक साथ पढ़िए। वाह उसे मिला हुआ दाखरस देने लगे, हाँ परंतु उसने नहीं लिया। नहीं लिया। उसके बाद यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 39 कितना बोलते हैं? 39 39। यूहन्ना सुसमाचार 19 का 39 पद पढ़िए जल्दी से, क्योंकि आज मेरा बाइबल ना बंद हो गया। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, पहले यीशु के पास रात को गया था। 50 सेर के लगभग हाँ मिला हुआ गंधरस और क्या क्या कितना दिया? 50 सेर के लगभग 50 सेर शेर के मिला हुआ क्या दिया है? कौन दिया है? निकोदेमुस ने किसको दिया है? किसको दिया है? यीशु के पास रात को गया। यीशु के पास रात को गया। क्या लेकर गया? गांधरस लेकर गया है। हालेलुया। इसलिए गांधरस लेकर गया है। वो जो यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ है ना, वो सभी लोगों के लिए मरने वाला है, क्रूस में बलिदान होने वाला है। उसकी हाथों में पैरों में कीला ठोकने वाले हैं, उसकी पंजरों में बाला छेदने वाले हैं, उसकी कांटों का मुकुट पहनाने वाले हैं। इसलिए पहले से प्रभु यीशु मसीह को निकोदेमुस ने क्या किया है? खांडरस दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो मरकर क्या होगा? तीसरा दिन में जी उठेगा। इसलिए मेरे यीशु मसीह को मरने के पहले क्या किया गया है? खांडरस चढ़ाया गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी लोग मर गया, बड़े बड़े हिटलर जैसे लोग, अलेक्जेंडर जैसे लोग, बड़े बड़े लोग खत्म हो गया, दुनिया को हिलाने वाला लोग खत्म हो गया, और उसके बाद और कौन था? हिटलर था। और कौन था? अलेक्जेंडर था। और कौन था? बड़े बड़े राजा लोग, दुनिया को हिलाने वाला और कौन है? कुछ चक्रवर्ती क्या तो नाम का था, कुछ राजा था। हालेलुया। सभी लोग मिट्टी में मिल गया है, लेकिन मेरे यीशु मरकर क्या हो गया? तीसरा दिन में जी उठा है। जी उठकर 40 दिन रहा। उसके बाद मेरे यीशु मसीह कहां पे चला गया? स्वर्ग में चला गया है। जो यीशु पैदा हुआ है, वो यीशु को खांडरस लाया गया है, सोना चढ़ाया गया है, उसके बाद लोबान भी चढ़ाया गया है। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु पैदा वाला यीशु कौन है? मरकर तीसरा दिन में जी उठने
दर्शाता है? गांध रस पुनरुत्थान को दर्शाता है। गांध रस यीशु मसीह को क्रूस को दर्शाता है। गांध रस किसको दर्शाता है? यीशु मसीह फिर से, प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठेगा, फिर से आने वाला है। आमीन बोलिए। इसलिए आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या क्या सीखे हम लोगों ने? लास्ट बात, क्या क्या सीखे हैं? सृष्टि कैसा बना है हमने सीखा। दूसरा, मनुष्य को जब बनाया तो समय बिल्कुल स्वस्थ वाला चंगा था। मनुष्य को बचाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने धरती में आया। फिर उसके बाद हमने सीखा है शैतान का क्या क्या नाम दिया गया है। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहां पे पैदा हुआ? कहां पे पैदा हुआ है? बेथलेहम में पैदा हुआ है। बेथलेहम में कौन कौन थे हमने सीखा है। दाऊद राजा भी था, और याकूब का पत्नी और कौन है? कौन थी? राहेल का भी वहां पे मिट्टी दिया गया है। दाऊद राजा भी वहां पे पैदा हुआ है। दाऊद राजा को वहीं पे अभिषेक किया गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह भी बेथलेहम में भी पैदा हुआ है। हालेलुया। फिर उसके बाद हमने ये जो पैदा हुआ है उसका नाम क्या क्या नाम दिया गया? उसका नाम इमानुएल दिया गया, उसका नाम यहूदियों का राजा दिया गया, उसका नाम सर्वशक्तिमान दिया गया है, उसका नाम हमेशा पवित्र परमेश्वर का नाम भी दिया गया है, यीशु का नाम। फिर उसके बाद हमने यीशु मसीह को क्या क्या चढ़ाया गया है? सोना, और क्या है? लोबान, और क्या है? खांद्रस के बारे में बताया। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जन्म होने का उद्देश्य क्या है? अभी यीशु मसीह जन्म होने का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा। 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटे इसको प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। बाइबल पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, तभी जैसे खाना बनाते हैं ना, सब्जी बनाते हैं ना, बहुत क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। सब्जी बनाने वाले, खाना बनाने वालों को मालूम होता है कि चूल्हा में बहुत सारे गर्मी आता है, फिर भी हम लोगों ने, बहन लोगों ने बहुत मेहनत करते सब्जी बनाते हैं। हालेलुया। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मस्त सब्जी बनाता है, टेस्टी बनाता है। अगर टेस्टी, थोड़ा सा टेस्टी सब्जी आना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सही है ना? नहीं तो टेस्ट नहीं है तो पानी डाल के थुर बोल के सुर करके जाने से वो टेस्टी नहीं आएगा। आएगा क्या? जब घुमाएंगे तो नहीं आएगा। थोड़ा टेस्टी रहना है, थोड़ा अच्छा रहना है, थोड़ा सा अच्छे खाना है तो उसको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा चमचा को जल्दी नहीं घुमाना है, थोड़ा आराम से घुमाना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह आने का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु का वचन जल्दी से। पहला तिमोथी पत्री 1 अध्याय 15 पद पढ़िए जल्दी से, जल्दी कम ऑन फास्ट। ये बात सच है और हर प्रकार से। कितना पद पढ़ना है दीदी? 1 का 15। यह बात सच है। ऐसा लिखा है क्या? पापियों को उद्धार देने के लिए आया, ऐसा लिखा है। पढ़िए। और हर प्रकार से मानने के योग्य है मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। पहला तिमोथी पत्री 1 अध्याय 15 पद में लिखा है, पापियों को उद्धार देने के लिए मेरे यीशु मसीह ने जगत में आया है। सब लोग बोलो, पापियों को बचाने के लिए मेरे यीशु ने जगत में आया है। पड़ोसी को बोलो, पापियों को बचाने के लिए मेरे यीशु जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया। किसको बचाने? धर्मी जन को, पवित्र जन को नहीं। जितने आप और मैं पापी थे, मैं भी पापी था, हम सब मतवार लोग थे, नशा करने वाले लोग थे, गलत काम करने वाले लोग थे, सिगरेट पीने वाले लोग थे, व्यभिचार करने वाले लोग थे, झूठ बोलने वाले लोग थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, अधर्मी लोग थे, अपराध लोग थे, बुरा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, गंदा काम करने वाले लोग थे। मैं भी ऐसी था, हम सब ऐसे थे। उन सभी लोगों को बचाने के लिए मेरे यीशु मसीह उद्धार करता इस जगत में पैदा हुआ है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया,
हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, लूका सुसमाचार 19 अध्याय 10। यीशु मसीह पैदा होने का उद्देश्य क्या है? जल्दी से लूका 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने, उनका उद्धार देने के लिए आया है, पैदा हुआ। सब लोग जोरदार ताली बजाइए। यीशु मसीह पैदा होने का उद्देश्य है, यीशु मसीह पैदा होने के संसार में आने का उद्देश्य है। हाँ, और मैं खो गया। क्या हो गया? कुछ ही सोना खो जाता है, चांदी खो जाता है, बाइक खो जाता है, कुछ ना कुछ वस्तु खो जाते हैं, हम लोग ढूंढने लगते हैं। वैसी आप और मैं खो गया, प्रभु से दूर हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खोया हुओं को ढूंढने लाया। 100 भेड़ में एक भेड़ खो गया था। ओ हालेलुया। एक भेड़ को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? ढूंढने जाता है। वैसी आपको, मुझको, सारे मानव जाति को, यहाँ पे संसार में रहने वाला कोई भी धर्म मानने वाला क्यों ना हो, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, सबको खो गया है। सबको बचाने के लिए, खोए को ढूंढने के लिए मेरे यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद हम सुसमाचार पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद पढ़िए। 29 जल्दी से, जल्दी फास्ट। मेरे पास और 5 मिनट बोलूंगा। कमान 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 कमान। दूसरे दिन उसने, यूहन्ना सुसमाचार 1 का 29 पद। हाँ, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, अपने आते और देखा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर की मेमना है, जो जगत का पाप उठाने जाता है। जगत की पाप को उठा जाता है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। यीशु मसीह मेमना बनकर आया है। क्या बनकर आया? सब लोग बोलो, मेमना बनकर आया। देखो, जगत का पाप को उठाया जाता है। जगत का पाप कौन उठाने वाला है? कोई मनुष्य आज तक पैदा नहीं हुआ कि जगत की पाप के द्वारा, हालेलुया, उठाने के लिए सिर्फ मेरे यीशु मसीह इस संसार में, ये दुनिया में, ये वर्ल्ड में मेरे यीशु मसीह मानव जाति का पाप को उठाने के लिए, मानव जाति को पाप से बचाने के लिए मेरे यीशु मसीह मेमना बनकर इस धरती में पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या के लिए पैदा हुआ यीशु मसीह? क्या के लिए पैदा हुआ है? जगत के सारे पाप को उठाने के लिए मेमना बनकर इस धरती में आके आपका पाप का बोझ, मेरा पाप का बोझ, आपका बेटा बेटी का, आपका दादा परदादा का पाप का बोझ को सारे उठाने के लिए मेरे यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद यूहन्ना सुसमाचार का 25 पद पढ़ेंगे और 1-2 वचन है। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 25 पद जल्दी से पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, मसीह जो ख्रिस्त कहलाता। ख्रिस्त का मतलब है क्या है? मैंने बोला अभिषेक। और उसके बाद मसीह ख्रिस्त आने वाला है, आने वाला है। जब आएगा, हाँ, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा, सब बातें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आने वाला है। हालेलुया। आया नहीं आया? आया है, आकर पैदा भी हुआ है। ये भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ क्या? पूरा भी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आखिरी वचन पढ़ेंगे पहले यूहन्ना पत्री 3 अध्याय 8 पद पढ़िए। पहले यूहन्ना पत्री 3 का 8। बहुत सारे बातें हैं, हम अगले संडे सीखेंगे। पहले यूहन्ना पत्री 3 का 8 पद पढ़ेंगे जल्दी से। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। इधर देखो सभी लोग। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, परमेश्वर का पुत्र। सभी लोग बोलो, क्या है? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नाश करने के लिए मेरे यीशु मसीह ने प्रकट हुआ है। शैतान की कामों को कुचलने के लिए मेरे यीशु मसीह पैदा हुआ है। शैतान के राज्य को नाश करने के लिए मेरे यीशु मसीह पैदा हुआ है। ओ हालेलुया। जितने लोग शैतान की बंधन में हैं, कितने लोग शैतान की गुलाम में हैं, कितने लोग अंधकार की गुलाम में हैं, जितने लोग शैतान
की आदीन है, वो शैतान की आदीन से छुटकारा देने के लिए, गुलामी से छुटकारा देने के लिए, और पाप की गुलामी से, अधर्म की गुलामी से, नशा की गुलामी से, व्यभिचार की गुलामी से, शैतान की बंधन से मेरे यीशु मसीह छुड़ाने के लिए मेरे यीशु मसीह जगत में आया। शैतान की सारे कार्य को नष्ट करने के लिए मेरे यीशु मसीह ने पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शैतान की शक्ति आपके ऊपर राज नहीं कर सकता है। आमीन। सब लोग बोलो, कोई भी शैतान की शक्ति मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे कलीसिया के ऊपर, मेरे दास के ऊपर प्रबल नहीं कर सकता है। मेरा यीशु मसीह शैतान को कुचलने, शैतान को रोकने, शैतान को जलाने, शैतान को भस्म करने मेरा यीशु मसीह पैदा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, री बाबा बाबा बाबा। यीशु मसीह की माया आपको समझ में आया है। वो पापियों को उद्धार देने के लिए आया, वो मेमना बनकर आया है, शैतान के कार्य को नष्ट करने आया है, आपकी श्राप के बीमारी से छुटकारा और चंगाई देने आया है। आज भी अगर पाप का जीवन जी रहे होगा, आज भी अगर नशा कर रहे होगा, आज भी आप गलत काम कर रहे होगा, जितने लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, फेसबुक में सुन रहे हैं, फिर बाहर रह रहो, नशा करने का छोड़ दो, पाप करने का छोड़ दो, व्यभिचार करने का छोड़ दो, गलत काम करने का छोड़ दो, घूस लेने का छोड़ दो, मेरे यीशु मसीह के पास आओ। यीशु आपके लिए पैदा हुआ है, आपको अच्छा फ्यूचर देने पैदा हुआ है, आपका जिंदगी में आशीष देने पैदा हुआ, आपका बीमारी को दूर करने मेरे यीशु मसीह पैदा हुआ, आपका कर्जा कष्टों को आजाद करने मेरे यीशु मसीह पैदा हुआ है। कितना भी पापी क्यों ना हो, मेरे यीशु के पास आने से वो प्यार करता है, गले लगाता है, क्योंकि वो कोई को ढूंढने आया है, मिलने आया है। हालेलुया। इसलिए मेरे यीशु क्रूस में बलिदान हो गया, हाथों में पैरों में कीला टोका गया है, उसकी पंजरों में बाला चला गया है, उसकी सिर पर कांटों का मुकुट पहना गया है, उसकी आंखों में कीला टोका, उसकी पैरों में कीला टोका, उसकी सेना में थूका है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, पापों के लिए थूका है। आपकी अपराध को, मेरे अपराधों को मेरे यीशु ने क्रूस पर उतारा है। कोई भी क्रूस के पास आते हैं उसका उद्धार हो जाएगा, उसकी पाप की क्षमा मिल जाएगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आमीन, आमीन। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। प्रार्थना।